कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गद्य पाठों के प्रश्नोत्तर। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैं क्षितिज पुस्तक से संस्कृति पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे। 2-2 नंबर के ये मार्क्स आते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझिएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता रही होगी। आग का महत्व और उपयोग सबसे अधिक है। अन्य बहुत से कार्यों में आग की सबसे अधिक उपयोगिता भोजन पकाने में है। ठंड से बचने के उपाय, अंधकार के भय को प्रकाश से दूर करना आदि अनेक कारण भी इस आग की खोज के पीछे रहे होंगे। ठीक है, छोटा सा आंसर है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। सेकंड क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो इसको भी हमने पॉइंट्स में लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। सेकंड, न्यूटन ने अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह सिद्धांत नया था, इसीलिए हम उसे संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। थर्ड, जिसने भी अपनी योग्यता से आग और सुई धागे का आविष्कार किया होगा वे संस्कृत व्यक्ति रहे होंगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार जन कल्याण की भावना से जन कल्याण के जो सूत्र स्थापित करता है वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो जिन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार किया वे निम्नलिखित हैं। जैसे पहला पॉइंट, जब वे सर्दी गर्मी को सहन करने में असमर्थ हो गया होगा तो उससे बचने के उपाय ढूंढते हुए उसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। सेकंड, आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया होगा और किस तरह कपड़ों के 2 टुकड़े जोड़े जा सकते हैं, इस आवश्यकता से सुई धागे का आविष्कार किया गया होगा। नेक्स्ट से मनुष्य के मन में ये भी आया होगा कि किस तरह शरीर को अच्छी तरह ढका जा सकता है और उसने सुई धागे का आविष्कार कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति? तो आंसर सुनो, मानव संस्कृति अपनी सुरक्षा के प्रति सदैव से ही चिंतित रही है। मानव जब अपनी योग्यता से मानव हित की दृष्टि से और आत्महित की दृष्टि से आविष्कार करता है तभी दूसरी ओर आत्मरक्षा का चिंतन मनुष्य को विनाश की ओर भी प्रेरित करता है। फिर मानव उस आविष्कार का कल्याण से अलग दुरुपयोग करने लगता है और विनाश के साधनों को जुटाने लगता है। यही मनुष्य की असंस्कृति है। और एक और क्वेश्चन है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। ये आपका ओपिनियन भी है आधे क्वेश्चन में। तो पहले लेखक का ओपिनियन, सभ्यता और संस्कृति एक और तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक के अभाव में दूसरे को स्पष्ट करना कठिन है। सभ्यता दृश्य है और संस्कृति अदृश्य है, सूक्ष्म है। संस्कृति एक विचार है। हमारे आदर्श पुरुषों ने, मनीषियों ने जो सूत्र अपने अनुभवों से स्थापित किए हैं वो मानव हित में है। वे अनुकरणीय सूत्र संस्कृति हैं। और सभ्यता दृष्टि है, वह जीवन जीने की कला है। सभ्यता बदलती रहती है। एक ही पुरुष अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सभ्यता को अपनाता है। जैसे एक पुरुष अपने घर जूते उतारकर कुश के आसन पर बैठकर पवित्रता से भोजन करता है, वहीं दूसरे के घर उत्सव में ठीक विपरीत बिना जूते उतारे खड़े होकर भोजन करता है। ये दोनों उसकी सभ्यता है।
अतः सभ्यता एक रीति है, रिवाज है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनना ही उसकी सभ्यता है।